हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, क्या कारण है कि एथिल अल्कोहल, बच्चों यह एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल जल में विलेय है, जबकि ईथर ईथर क्लोरोफॉर्म व एसीटोन जल में अविलेय होता है। ईथर क्लोरोफॉर्म व एसीटोन जल में अविलेय होता है। तो बच्चों आओ सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम यह देखेंगे कि हम हाइड्रोजन बंध के बारे में बात करेंगे। हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध। तो बच्चों जो जल होता है, जल का जो सूत्र होता है कुछ इस प्रकार होता है, H2O। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन क्या देखो, बहुत विद्युत ऋणात्मकता एटम यानी बहुत विद्युत ऋणात्मकता परमाणु के साथ जुड़ा होता है। इसमें हाइड्रोजन बंध में हाइड्रोजन बंध में हाइड्रोजन बहुत अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व विद्युत ऋणात्मक तत्व ऑक्सीजन, क्लोरीन या नाइट्रोजन से जुड़ा होता है, नाइट्रोजन से जुड़ा होता है, जिसकी वजह से जिसकी वजह से बहुत मजबूत आकर्षण बल लगता है, जिसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं। बहुत मजबूत आकर्षण बल लगता है, आकर्षण बल लगता है, आकर्षण बल लगता है, बल लगता है, जिसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं, जिसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं। बच्चों आओ आओ हम सबसे पहले जल का संरचना सूत्र बनाते हैं। और अब हम क्या करते हैं, हम विकल्प के बारे में देखते हैं, यानी ईथर। ईथर जो होता है, ईथर का संरचना सूत्र कुछ इस प्रकार होता है, ईथर का संरचना सूत्र कुछ इस प्रकार होता है। एसीटोन का संरचना सूत्र कुछ इस प्रकार होता है, CH3 C CH3 कुछ इस प्रकार होता है। ये हो गया ईथर हो गया, ये हो गया एसीटोन हो गया, और ये हो गया क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म में क्या होता है, CHCl3, ये Cl हो जाएगा, Cl हो जाएगा, Cl हो जाएगा, H हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। और एक और हमारा हो जाएगा एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल कुछ इस प्रकार होगा, CH3 CH2OH, ये हो जाएगा एथिल अल्कोहल। तो बच्चों इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारे पास एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल के पास भी एक हाइड्रोजन है जो कि बहुत ही अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इसका जो ऑक्सीजन है, जो जल का ऑक्सीजन है, बहुत ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व, यानी उसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा है उसके साथ हाइड्रोजन बंध बनाएगा, जिसकी वजह से जो वाटर है, वाटर और एथिल अल्कोहल जल में विलय होता है, जबकि ईथर के पास ऐसा कोई हाइड्रोजन नहीं होता जो कि बहुत अधिक ऋणात्मक तत्व से जुड़ा हो। ऐसे ही एसीटोन के पास भी कोई ऐसा हाइड्रोजन नहीं होता, ऐसे ही क्लोरोफॉर्म के पास भी कोई ऐसा हाइड्रोजन नहीं होता जो कि बहुत अधिक ऋणात्मक तत्व से जुड़ा हो, जिसकी वजह से ये तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते हैं। लिखते हैं इसको, एथिल अल्कोहल एथिल अल्कोहल अल्कोहल के पास एथिल अल्कोहल के पास ऐसा हाइड्रोजन होता है, ऐसा हाइड्रोजन होता है जो बहुत अधिक ऋणात्मक तत्व, बहुत अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व ऋणात्मक तत्व ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है, जिसकी वजह से जिसकी वजह से जिसकी वजह से जिसकी वजह से एथिल अल्कोहल
अल्कोहल जल में घुलनशील होता है, जल में विलेय होता है, विलेय होता है। अब फिर लिखते हैं एसीटोन, क्लोरोफॉर्म और ईथर के पास ऐसा कोई हाइड्रोजन नहीं होता, के पास ऐसा कोई हाइड्रोजन नहीं होता कोई हाइड्रोजन नहीं होता जिससे जल के साथ, जल के अणु के साथ, अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बना सके, हाइड्रोजन बंध बना सके। इसलिए यह जल में कम विलेय, कम विलेय या अविलेय है, अविलेय है। तो बच्चों आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।